जो तुम मांगोगे वो दिया जाएगा, जो तुम मांगोगे वो दिया जाएगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो आज, मांगो आज। पवित्र आत्मा को तेरा लिबरो सुप्रीमो। सुनो, एक बात, आपने आंखें खोल लो। एक वचन पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे अंधकार की शक्तियों को बांधने के लिए। जब आज तक जिसका छुटकारा नहीं हुआ, आज वो छुटकारे को पाएगा यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा दुष्ट आत्मा का नहीं है अकेला, छुटकारा हमारी सोच का भी होता है। और जब तक आप सोच नहीं बदलोगे, छुटकारा नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने और यूहन्ना ने एक ही बात से अपना प्रचार शुरू किया था। क्या किया था? मन फिराओ। मन फिराने का मतलब ये नहीं है कि दिल आपका खब्बे साइड है और पहाड़ को सजे साइड कर लो फिर गया, या आपने यहां से उठा कर लिया फिर गया। नहीं, मन का मतलब होता है थिंक का मतलब होता है सोच। जब हम सोच को बदलते हैं, जीवन बदल जाता है, जीवन ग्लोरियस हो जाता है। हालेलुया। मैं एक वचन को पढ़ूंगा आपके लिए, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मेरा आत्मा कह रहा है कि हम आज पहले प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु भोज लेंगे। आज हम वो करेंगे जो प्रभु का आत्मा कह रहा है। हालेलुया। अब देखो यहां पर लिखा है, कहता है जो अब्राहम अपने देश हरोन टू कनान को गया। हरोन का था वो, प्रभु ने उसे स्वप्न में कहा अपने देश, अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर कहां जा तू? जो मैं तुझे कहता हूं वहां जा। उसको स्वप्न दिखा और वो चल पड़ा। हालेलुया। और वो, उसके पास ना तो गाड़ी थी, ना उसके पास कोई कुछ भी नहीं था बट परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने कहा 12,180 किलोमीटर वो पैदल चला। और जाके कनान में पहला काम क्या किया, मैं आपको बताता हूं। हम 6 में लिखते हैं, उस देश के बीच में आज पता क्या हो रहा है? आज खड़का ज्यादा हो रहा है, आत्मा टच नहीं कर रहा। हमने खड़का नहीं करना, यानी कि आवाज लिमिट की हो लेकिन स्पिरिट काम करती हो। आज मैं आधा घंटा लेट आना था, लेकिन बट मैं वहां महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि वहां शोर शराबा महसूस कर रहा था। हमारा काम शोर शराबा करना नहीं है, लेकिन हमारा काम परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, कहते वो जब पैदल चला कितने किलोमीटर? 12,180 किलोमीटर वो पैदल चला। लेकिन उसने कनान में जाके पहला काम क्या किया? वहां पर लिखा है 6 में, उस देश के बीच में जाते हुए अब्राहम शकीम के जहां मोरे का बाज वृक्ष था पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। अब मान के चलो जहां प्रभु यीशु मसीह के लोग नहीं हैं, तो वो किसी भी परमेश्वर की पूजा करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो कनानी लोग प्रभु को नहीं जानते थे, वो प्रभु के नहीं थे। कनानी लोग वो कनान था जिसने, कनान नूह का पुत्र था, और जिसने अपने बाप के खिलाफ क्या किया था? पाप किया था। उसने अपने बाप को नंगा देख लिया था। हालेलुया। तो वो क्या हो गया था? श्रापित हो गया था। जो व्यक्ति श्रापित हो जाता है, उस जगह पे कौन आता है? परमेश्वर आता है या दुष्ट आत्मा आती है? दुष्ट आत्मा आती है। तो क्या हुआ? अब कनान एक देवी की पूजा करने लगे थे, एक उनकी गॉड्स की पूजा करने लगे थे। और बाज वृक्ष एक ऐसा संस्थान था, ऐसी जगह थी जिस जगह के ऊपर उनका जो गॉड था उन्हें दर्शन देता था। क्या करता था? दर्शन देता था। यानी कि जब वो उस जगह पे जाते थे तो विजन आते थे। जैसे मान के चलो कि आप यहाँ आते तो गॉड आपको, आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ते हो तो गॉड आपको क्या देता है? विजन देता है। इसका मतलब ये जगह परमेश्वर ने क्या की है? चुनी हुई है। उसी प्रकार शैतान की जगह भी चुनी होती है। तो वह बाज वृक्ष में क्या था? तो बाज वृक्ष की जगह थी, वहां वो उनका जो देवता था वो उनको क्या देता था? दर्शन देता था, स्वप्न देता था, बताता था कि तू ये कर, ये कर, ये कर। पर पहला काम अब्राहम ने वही किया। क्या किया? अब वहां पर असेरा नाम की, जो कनानी असेरा नाम की देवी की उपासना होती थी, वो ही वहां पर दर्शन देती थी। तो इसमें लिखा है
कहता कनानी लोग रहते थे और यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। कौन सा देश? कौन सा देश? कनान। आज हम सोचते हैं कि जो घर में हम रह रहे हैं, यहाँ पहले शैतान की बेदियां होती थी, ये घर भेज देते हैं, दूसरा घर ले लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये बिब्लिकल नहीं है। परमेश्वर ने, आज समझ लेना कि परमेश्वर ने आपको किस लिए बनाया है और मेरे को किस लिए बनाया है। हालेलुया। जब आप आज प्रभु भोज लेंगे, मैं सोचता हूं कि आपकी लाइफ चेंज होनी चाहिए, आपका नजरिया चेंज होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर क्या हुआ, कहता है कनानी लोग रहते, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, किस जगह पे? उसी जगह पे जहां शैतान दर्शन देता था, परमेश्वर ने सेम दर्शन देके क्या कहा, ये जो जगह है, ये जो देश है, वो किसको दे रहा हूं? मैं तेरे वंश को दे रहा हूं। बोलो, किसके दे रहा हूं? और मैं कहता हूं ये आपके वंश के ऊपर वो कनान देश है। हालेलुया। और पता है वो कनान कौन सा था? जिसमें अंगूर भी इतने बड़े होते थे, जो उपजाऊ भूमि के ऊपर था कनान। मेरी घोषणा इस वचन के लिए कि आपका वंश उस कनान में एंटर कर जाए आज। अगर ये सेवकाई सच्ची है खुदा की ओर से, तो आपका वंश सेव नहीं है आज के बाद यीशु के नाम में। अगली बात सुनो, ये आमीन कहना एंट्री नहीं है। हालेलुया। बाइक लेना राइड करना नहीं है, चलाना नहीं है, पेट्रोल डालना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, सर्विस करनी पड़ेगी, फिर ये आमीन कंप्लीट होगा और आमीन ऊंचा। हालेलुया। तो ये बात समझो जो मैं करना चाहता हूं आज आपसे,